नमस्कार दोस्तों। पूरे विश्व में तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा लोग सालाना सुसाइड करते हैं, यानी एक व्यक्ति हर 40 सेकंड में सुसाइड करता है और 20 से ज़्यादा लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। ये डेटा और भी ज़्यादा हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। भारत पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाले देशों में गिना जाता है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल सुसाइड करने वालों महिलाओं की संख्या की, तो भारत आफ्टर लिथोसो एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बाद तीसरे स्थान पर आता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अकेले 2016 में भारत में सुसाइड करने वालों की संख्या 2,30,000 को पार कर चुकी थी। और आप ये मान के चलिए कि तकरीबन इतना ही डेटा सामने ही नहीं आ पाया होगा, क्योंकि भारत में सिस्टम इस तरीके का नहीं है कि हर एक डेटा सामने आ पाए। भारत जहां वर्ल्ड पॉपुलेशन में 17.5% की हिस्सेदारी रखता है, तो सुसाइड के केसेस में भी भारत को ज़्यादा पीछे नहीं है। भारत से तकरीबन 17% सुसाइड केसेस पूरे विश्व में आते हैं। वर्ष 1987 से लेकर 2007 के बीच में भी सुसाइड के केसेस में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला, जो पहले 7.8 व्यक्ति प्रति 1 लाख था, आज वो बढ़कर 10.3 हो गया है सुसाइड केसेस प्रति 1 लाख व्यक्ति। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मलेरिया, ब्रेस्ट कैंसर, युद्ध और इवन होमोसाइड से ज़्यादा संख्या में जाने अकेले सुसाइड ने ले ली है। इतना ही नहीं, ये सेकंड सबसे लीडिंग काउज है डेथ का बिटवीन एज ऑफ 14 टू 29। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि किस डेथ को सुसाइड कंसिडर किया जाएगा और किस डेथ को नहीं। इसके 3 पॉइंट है। नंबर 1, या तो डेथ अननेचुरल डेथ हो। नंबर 2, रीजन ऑफ द डेथ ओरिजिनेटेड विद इन द पर्सन। नंबर 3, कोई स्पेसिफिक रीज़न हो, यानी एक स्पेसिफिक रीज़न मिल गया हो, या तो सुसाइड नोट हो, या कोई अनस्पेसिफाइड रीज़न, यानी किसी लिंक के थ्रू पता चले कि बंदे ने सुसाइड क्यों की है। अगर ये तीनों पॉइंट कहीं नहीं मिलते हैं, तो या तो वो बीमारी से हुई मृत्यु हो सकती है, या तो उसे मर्डर कंसिडर किया जाएगा। ये केस के ऊपर डिपेंड करता है कि केस कैसा है। 2014 के आंकड़ों के अनुसार हम उन कारणों को समझने की कोशिश करें कि कौन से ऐसे हालात होते हैं, कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अपनी जान लेता है। तो आप देखोगे बैंक्रप्सी, मैरिज रिलेटेड इश्यूज, फेलियर ऑफ एग्जामिनेशन, अदर फैमिली प्रॉब्लम्स, इलनेस या बीमारी, ड्रग एब्यूज और एडिक्शन, फॉल इन सोशल रेपुटेशन, लव एंड अफेयर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं। किसानों की आत्महत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। साल दर साल इसमें इजाफा ही देखने को मिल रहा है, जो अक्सर कीटनाशक पी के अपनी जिंदगी का अंत कर देते हैं। मुझे इस संख्या पर डाउट है, पर मैं बता दूं कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार भारत में 1995 के बाद से लेकर लगभग 2,96,438 किसानों ने सुसाइड किया है। वहीं अकेले महाराष्ट्र में 60,750 किसानों ने सुसाइड किया है, यानी लगभग 10 सुसाइड पर डे। साल दर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि भारत के किसान मानसून पे बिलीव करते हैं। उन पे एक बहुत बड़ा लोन होता है, जो बारिश से या बाढ़ से तबाह हुई फसलों को सरकार की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर उनको एक बड़ी लोन जो उनके ऊपर चल रहा होता है उसको रीपे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी का अंत कर देते हैं। विद्यार्थियों के बीच में भी लगातार सुसाइड के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डेटा, अकेले 2018 में ही 10,159 लोग विद्यार्थियों ने अपनी जान ले ली। उधर 2017 में ये डेटा तकरीबन 9,905 और 2016 में ये डेटा तकरीबन 9,400 था। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू द डेटा अगर आप देखें तो तकरीबन 28 विद्यार्थी हर रोज अपनी जान लेते हैं। कई मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं भी आत्महत्या के खतरों को बढ़ाती हैं, जिसमें निराशा, जीवन में आनंद का ना होना, समस्याओं का हल ढूंढने में सक्षम ना होना, भविष्य को लेकर अनिश्चितता, या आज के दिनों में किसी खास को खो देना, नौकरी, बेरोजगारी, डिस्टेंस, डिप्रेशन की मुख्य रीजंस हैं। इसमें इंटरनेट भी एक मुख्य भूमिका निभाता है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी सुसाइड करने वाले व्यक्ति की कहानी को पढ़ के डिप्रेस व्यक्ति अपने आप को मोटिवेट करता है सुसाइड करने के लिए, या फिर डिफरेंट रीजंस को देख सकता है, ढूंढता है, जिसके थ्रू वो सुसाइड करता है। आप कैसे किसी को सुसाइड करने से रोक सकते हैं? आप कैसे पता लगा सकते हैं कोई बंदा किसी अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहा है? उसके कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं जैसे, क्या आप ठीक से भोजन कर पा रहे हैं? क्या आप ठीक से सो रहे हैं? क्या आप कंसंट्रेट कर पा रहे हैं किसी टास्क पर? और क्या आप अपने दोस्त और परिवार से बात कर रहे हैं? क्या आप वरीड हैं अपने फ्यूचर फाइनेंसिस को लेकर? क्या आप लोगों से दूर रह रहे हैं? अगर आपका आंसर ना है, या किसी खास व्यक्ति का आंसर ना है, तो मान लीजिए कि उसे मदद की जरूरत है। आई बिलीव दिस इज द हाई टाइम जब आप खुद को या किसी निकट संबंधी को जो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं उसको बचा सकते हैं।
कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति से बात करें। हो सकता है केवल आपका बात करना उसको एक नई राह दे दे। आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आप इन नंबर्स को भी नोट डाउन कर लीजिए। इन नंबर्स पे कॉल करके भी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।